सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव का एक वाङ्मय है, व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं। तो इसमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सबके बारे में इसमें बता रखा है और भी कई चीज़ें इसमें बता रखी हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो लाई हूँ वो ध्यान का एक पार्ट है, सफल साधना शांत मन स्थिति पर निर्भर। कि अगर आपको साधना करनी है तो उसके लिए आपकी मन स्थिति को शांत होना भी ज़रूरी है। तो चलिए आज इसका स्वाध्याय करते हैं। शारीरिक और मानसिक उत्तेजनाएं आत्मिक साधनाओं में अत्यंत बाधक होती हैं। उनके कारण महत्वपूर्ण साधना विधानों के लिए किया गया भारी प्रयास पुरुषार्थ भी निरर्थक चला जाता है। इसलिए तत्वदर्शी आत्मिक प्रगति की दिशा में बढ़ने के लिए प्रयत्नशील पथिकों को सदा से यही शिक्षा देते रहे हैं कि शरीर को तनाव रहित और मस्तिष्क को उत्तेजना रहित रखा जाए ताकि उस पर दिव्य चेतना का अवतरण निर्बाध गति से होता रह सके। क्रियाकलापों की भगदड़ से मांसपेशियों में नाड़ी संस्थान में तनाव रहता है। बाहर से स्थिर होते हुए भी यदि शरीर के भीतर आवेश छाया रहा तो उस उफान के कारण मन को स्थिर एवं एकाग्र रह सकना भी संभव न होगा। हठ योग में शरीर को जटिल स्थिति में डाले रहने की आवश्यकता हो सकती है, पर ध्यान योग की दृष्टि से वह सर्वथा अवांछनीय है। बद्ध पद्मासन, शीर्षासन, एक पैर से खड़ा होना, जल में बैठना, धूप में तपना, शीत में कांपना, ठंड के दिनों में ठंडे जल से नहाना, गर्मियों में धूनी तपना जैसे शरीर पर दबाव डालने वाले साधन क्रम हठ योग एवं तांत्रिक साधनाओं के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। पर यदि कोई चाहे कि इस स्थिति में प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जैसे लय योग परक अभ्यास कर सके तो उसे असफलता ही मिलेगी। इस संदर्भ में बहुधा खींचरी मुद्रा, नासिका पर दृष्टि जमाना, उड़ियन बंद, जालंधर बंद, यहाँ तक कि मंत्रोच्चारण के साथ किया गया माला जब भी व्यतिरेक उत्पन्न करता है। इन विधि विधानों के साथ ध्यान नहीं हो सकता क्योंकि चित्त वृत्तियाँ इन शरीरगत हलचलों में लगी रहती हैं। एकाग्रता हो तो कैसे हो। आरंभिक साधना प्रयास में केवल आदत डालने, नियमितता अपनाने एवं रुचि उत्पन्न करने जितना ही लक्ष्य रहता है। इसलिए उपासना में मनोरंजक चित्त को एक नियम विधि व्यवस्था में लगाए रहने वाली विधियां उपयुक्त रहती हैं। शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाना, परिक्रमा करना, धूप दीप आदि से देव प्रतिमा का पंचोपचार पूजन, स्तवन पाठ जब आदि शारीरिक हलचलों के साथ की जाने वाली साधनाएं इसी स्तर की होती हैं। उनमें रुचि उत्पन्न करने, स्वभाव का रुझान ढालने का लक्ष्य जुड़ा रहता है। आरंभ में इस लाभ का भी अपना महत्व है, किंतु जब ध्यान योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करना होता है तो शरीरगत हलचलें बंद करके निश्चेष्ट होने की आवश्यकता पड़ती है। मांसपेशियों को और नाड़ी संस्थान को जितना अधिक तनाव रहित शांत रखा जा सके उतना ही लाभ मिलता है। मन मस्तिष्क के बारे में भी यही बात है। उसमें हलचलें चल रही होंगी, तरह तरह के विचार उठ रहे होंगे तो जल में उठती हुई हिल्लोरों की तरह अस्थिरता ही बनी रहेगी। स्थिर जल राशि में चंद्र, सूर्य, तारे आदि का प्रतिबिंब ठीक प्रकार दृष्टिगोचर होता है, पर हिलते हुए पानी में कोई छवि नहीं देखी जा सकती। विचारों की हड़कंप यदि मस्तिष्क में उठती रहे, तरह तरह की कल्पनाएं घुड़दौड़ मचाती रहें तो फिर ब्रह्म संबंध की प्रगाढ़ता में निश्चित रूप से अड़चन पड़ेगी। मस्तिष्क जितना अधिक विचार रहित खाली होगा उतनी ही तन्मयता उत्पन्न होगी और आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग अधिक प्रगाढ़ एवं प्रभावशाली बनता चला जाएगा। आकाश में जब बिजली कड़क रही हो या आंधी तूफान का मौसम चल रहा हो तो हमारे रेडियो में आवाज़ साफ नहीं आती। कड़कड़ जैसे व्यवधान
उठते रहते हैं और प्रोग्राम ठीक से सुनाई नहीं पड़ते। अंतरिक्ष से भौतिक शक्तियां एवं आत्मिक चेतनाओं का सुदूर क्षेत्र से मनुष्य पर अवतरण होता रहता है। ब्राह्मी चेतना एक प्रकार का ब्रॉडकास्ट केंद्र है, जहां से मात्र संकेत, निर्देश, सूचनाएं ही नहीं वरन विविध प्रकार की सामर्थ्य भी प्रेषित की जाती रहती हैं। सूक्ष्म जगत में यह क्रम निरंतर चलता रहता है। जहां सही रेडियो यंत्र लगा है, जहां व्यक्ति ने अपने आप को इसी अंतः स्थिति में बना लिया है, वहां यह सुविधा रहेगी कि ब्रह्म चेतना की विविध सूचनाओं को ग्रहण करके अपनी ज्ञान चेतना को बढ़ा सके। इतना ही नहीं, प्रेरित दिव्य शक्तियों को ग्रहण करने और धारण करने का लाभ उठाकर अपने को असाधारण आत्मबल संपन्न बना सके। परंतु यह संभव तभी है जब मनुष्य अपने मस्तिष्क को तनाव रहित शांत स्थिति में रखे। आंधी, तूफान, कड़क और गड़गड़ाहट उथल पुथल रेडियो को ठीक से काम नहीं करने देती। मनुष्य का शरीर और मन उत्तेजित तनाव की स्थिति में रहे तो फिर यह कठिन ही होगा कि वह ब्रह्म चेतना के साथ अपना संबंध ठीक से जोड़ सके और उस सम्मिलन की उपलब्धियों का लाभ उठा सके। ध्यान भूमिका की साधना में शरीर को ढीला और मन को खाली रखना चाहिए। इसके लिए शिथिलीकरण मुद्रा और उन्मनी मुद्रा का अभ्यास करना पड़ता है। शिथिलीकरण का स्वरूप यह है कि देह को मृतिक, निष्प्राण, मूर्छित, निद्रित, निश्चेष्ट स्थिति में किसी आराम कुर्सी या किसी अन्य सहारे की वस्तु से टिका दिया जाए और ऐसा अनुभव किया जाए मानो शरीर प्रसुप्त स्थिति में पड़ा हुआ है, उसमें कोई हरकत, हलचल नहीं हो रही है। यह मुद्रा शरीर को असाधारण विश्राम देती और तनाव दूर करती है। ध्यान योग के लिए यही स्थिति सफलता का पथ प्रशस्त करती है। मन मस्तिष्क को ढीला करने वाली उन्मनी मुद्रा यह है कि समस्त विश्व को पूर्णतया शून्य, रिक्त अनुभव किया जाए। प्रलय के समय ऊपर नीला आकाश, नीचे नीले जल, स्वयं अबोध बालक की तरह कमल पत्र पर पड़े हुए तैरना, अपने पैर का अंगूठा अपने मुख से चूसना, इस प्रकार का प्रलय चित्र बाजार में भी बिकता है। मन को शांत करने की दृष्टि से यह स्थिति बहुत ही उपयुक्त है। संसार में कोई व्यक्ति, वस्तु, हलचल, समस्या, आवश्यकता है ही नहीं। सर्वत्र पूर्ण नीरवता ही भरी पड़ी है। यह मान्यता प्रगाढ़ होने पर मन के लिए भोगने, सोचने, चाहने का कोई पदार्थ या कारण रह ही नहीं जाता। अबोध बालक के मन में कल्पनाओं की घुड़दौड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अपने पैर के अंगूठे में से निःसृत अमृत का जब आप ही परमानंद उपलब्ध हो रहा है तो बाहर कुछ ढूंढने, खोजने की आवश्यकता ही क्या रही। इस उन्मनी मुद्रा में आस्था पूर्वक यदि मन जमाया जाए तो उसके खाली एवं शांत होने की कोई कठिनाई नहीं रहती। कहना न होगा कि शरीर को ढीला और मन को खाली करना ध्यान योग के लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ध्यान योग का चुंबकत्व ही आत्मा और परमात्मा की प्रगाढ़ घनिष्ठता को विकसित करके द्वैत को अद्वैत बनाने में सफल होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, संयोग जितना गहरा होगा उतना ही परस्पर लय होने की संभावना बढ़ेगी। इस एकता के आधार पर ही बिंदु को सिंधु बनने का अवसर मिलता है। जीव के ब्रह्म बनने का अवसर ऐसे ही लय समर्पण पर, एकात्म भाव पर निर्भर करता है। जटिल संरचना वाले कोमल तारों एवं पुर्जों से बने यंत्रों का उपयोग बहुत साज संभाल के साथ किया जाता है। उन्हें झटके, धक्के लगते रहें तो कुछ ही समय में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, घड़ी आदि संवेदनशील यंत्र भारी उठक पटक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें ठीक रखना हो तो सावधानी के साथ उठाने, रखने, बरतने का क्रम चलना चाहिए। यही बात शरीर और मस्तिष्क के बारे में भी है। यदि उन्हें स्वस्थ स्थिति में रखना हो तो तनावों और आवेशों से उनकी समस्वरता को नष्ट होने से बचाना ही चाहिए। शरीर को मृत समान निर्जीव करने,
काया से प्राण को अलग मानने, अर्धनिद्रित स्थिति में मांसपेशियों को ढीला करके आराम कुर्सी जैसे किसी सुविधा साधन के सहारे पड़े रहने को शिथिलीकरण मुद्रा कहते हैं। ध्यान योग के लिए यही सर्वोत्तम आसन है। शरीर को इस प्रकार ढीला करने के अतिरिक्त मन को भी खाली करने की आवश्यकता पड़ती है। ऊपर नीला आकाश, नीचे अनंत नीला जल, अन्य कोई पदार्थ, कोई जीव, कोई परिस्थिति कहीं है ही नहीं। ऐसी भावना के साथ यदि अपने को निर्मल निश्चिंत मन वाले बालक की स्थिति में एकाकी होने की मान्यता मन में जमाई जाए तो मन सहज ही ढीला हो जाता है। इन दो प्रारंभिक प्रयासों में सफलता मिल सके तो समझना चाहिए कि ध्यान योग में आगे बढ़ने का पथ प्रशस्त हो गया। संसार व्यापी शून्य नीलिमा की तरह ध्यान योग में अपने हृदयाकाश को भी रिक्त करना पड़ता है। कामनाएं, वासनाएं, ऐशनाएं, आकांक्षाएं, प्रवृत्तियां, भावावेश, परक उद्विग्नताएं मन में जितनी उभर उफन रही होंगी उतना ही अंतर क्षेत्र अशांत रहेगा और एकाग्रता का, तन्मयता का, लय स्थिति का आधार अपनाकर हो सकने वाला ध्यान प्रयोजन पूरा न हो सकेगा। मस्तिष्क पर क्रोध, शोक, भय, हानि, असफलता, आतंक आदि के कारण आवेश आते हैं, पर वे स्थायी नहीं, स्थिर एवं विस्मृत हो जाते हैं। उनका प्रभाव चला जाता है, पर कामनाओं की उत्तेजना ऐसी है जो निरंतर बनी रहती है और दर्द की तरह मन संस्थान में आवेश की स्थिति बनाए रहती हैं। घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, आशंका जैसे निषेधात्मक अलोभ, मोह, अहंता, वैभव, सत्ता, पद, यश, भोग, प्रदर्शन जैसी भौतिक महत्वाकांक्षाओं की विधेयात्मक कामनाएं यदि उग्र हों तो दिन रात सोते जागते कभी चैन नहीं मिल सकता और अपना अंतःकरण निरंतर उद्विग्न उत्तेजित बना रहता है। यह स्थिति ध्यान के लिए, ब्रह्म संबंध के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। शरीर, मन और भाव संस्थान को जितना अधिक शिथिल, शांत, रिक्त किया जा सके उतनी ही आत्म साधना के लिए उपयुक्त मनोभूमि का निर्माण होता है। तो ये था एक अंश वाङ्मय से व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाओं से। तो इसमें हमने देखा कि अगर आपको ध्यान करना है तो उससे पहले गुरुदेव ने इसमें दो स्थितियां बताई हैं। एक तो मन को शांत करने के लिए और एक शरीर को शांत करने के लिए। अपने शरीर को बिल्कुल ही ऐसे निढाल की तरह छोड़ देना है और जैसे अंदर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ढीली अपनी बॉडी को छोड़ देना है और उसका अभ्यास करना है। किसी आराम चेयर पर या अपनी पीठ के पीछे कोई रजाई, तकिया वगैरह लगा के, पैर फैला के, हाथों को फैला के, बिल्कुल ऐसे जैसे शरीर के अंदर जान ही नहीं है। हम बिल्कुल ही ढीला, बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाएं, बिल्कुल हिले डोले ना, एक स्थिति में रहें, बिल्कुल ढीला बॉडी को छोड़ते हुए। और दूसरी मन के लिए बताई है कि मन के लिए अपने आप को ऐसे सोचो जैसे आप बिल्कुल छोटे बच्चे बन गए हो और ऊपर प्रलय की स्थिति आई है जहाँ चारों तरफ पानी पानी है, संसार में कुछ भी नहीं है, चारों तरफ देखोगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला नीला जल और उसमें एक कमल के पत्ते के ऊपर आप लेटे हुए हैं और बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उस कमल के पत्ते पे आप लेटे हुए हैं और आपका जो पैर है उसका अंगूठा, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पैर का अंगूठा चूसता है उस तरह से आप अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। तो ये स्थिति मन को शांत करने के लिए, जब संसार में कुछ है ही नहीं तो मुझे पाना क्या है। और दूसरी स्थिति शरीर के लिए। तो ये दो स्थितियां हैं जिनका हमें अभ्यास करना चाहिए और आशा है हम सभी कोशिश करेंगे अभ्यास करने की। आज के लिए इतना ही और धीरे धीरे हम ध्यान के बारे में थोड़ा और जानेंगे और ध्यान की भी कई वीडियो पहले भी बन चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं और फेसबुक पे भी शायद मैंने डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।